कितना बड़ा बेवकूफ हूं ना मैं। तुम्हें कितना रुलाया, कितना सताया, इस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। कितनी बड़ी गलती की ना मैंने, लेकिन अब इस गलती को सुधारना चाहता हूँ मैं लक्ष्मी। तुम्हें मुझे जो सजा देनी है दे सकती हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे आपको कोई सजा नहीं देनी, बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझ पर ऐसे ही भरोसा करते रहिएगा। मैं भरोसा करूंगा लक्ष्मी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन हालातों को कैसे संभालूं। मैं खुद शादीशुदा और तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा पल रहा है, समझ नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या। इस बच्चे को अपना नाम दे दो। जो तुमने किया है उसकी जिम्मेदारी लो, तभी तो तुम बहादुर कहलाओगे। लेकिन दादी मैं ऐश्वर्या को कैसे समझाऊं? वो रास्ता तुम्हें खोजना होगा आकाश। लेकिन लक्ष्मी के पेट में पल रहे बच्चे के साथ हम बिल्कुल नाइंसाफी नहीं होने देंगे, चाहे हमें इसके लिए पहाड़ी क्यों ना उठाना पड़े। आकाश, तुम्हें उस बच्चे को अपना नाम देना ही होगा। चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मैं उस लक्ष्मी के बच्चे को तुम्हें अपना नाम नहीं देने दूंगी। ठीक है, ऐश्वर्या से इस बारे में बात करूंगा। दादी माँ, हमारा तो मन करे कि अंग्रेजी हीरो को सब बता दे कि हम लक्ष्मी नहीं उनकी नंदिनी, और ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी। नहीं नंदिनी, बेटा ये गलती भूल से भी मत करना। बहुत मुश्किल से आकाश का तुम पर भरोसा हुआ है, अगर उसे पता चल जाएगा तो उसे ये लगेगा कि तुमने उसे धोखा दिया है और वापस सब खराब हो जाएगा। ठीक है दादी माँ, लेकिन हम जानते हैं अगर अंग्रेजी हीरो ने इस बच्चे को अपना नाम दिया तो ये बात ऐश्वर्या से कभी बर्दाश्त नहीं होगी। बेटा भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। आज से हम रोज सुबह शाम आपकी तस्वीर देखेंगे, ताकि हमारे बच्चों के नैन नक्श बिल्कुल आपके जैसे हो। आपके जैसे बाल, आपकी जैसी आंखें, आपके जैसे नाक। सुन रहे हो ना तुम? तुम्हें बिल्कुल अपने पापा की तरह सुंदर होना है, समझे या समझाया गहराई से? आप इस वक्त यहाँ पे? हाँ, मैं इस वक्त यहाँ पे। वो एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया। क्या? उसके लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। हाँ अभी खोलो। आइसक्रीम? पर आपको कैसे पता चला हमें खाने का मन कर रहा है? वो क्या है ना कि मैं अंतर्यामी हूँ। अब मेरे कानों तक ना इस बच्चे की आवाज आई कि मुझे आइसक्रीम खानी, तो मैं इसके लिए आइसक्रीम ले आया। इसकी विश तो पूरी करनी थी ना मुझे। हैं? हाँ। ऐसा भी कुछ होता है? देखिए वैसे तो हम ये सब कभी नहीं खाते थे, पर न जाने क्यों आज बहुत मन कर रहा था खाने का। लेकिन सच सच बताइए, आपको कैसे पता चला मैं खाना था? तुम टेंशन मत लो। वो क्या है ना कि दादी ने मुझे बताया कि तुम्हें आइसक्रीम खानी थी और तुम फ्रिज में ढूंढ रही थी और तुम्हें मिली नहीं, तो मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आया। अब इतनी रात को ही कहाँ लेने गए थे? अरे यार इतने सवाल मत करो, तुम चुपचाप से बैठो इधर, ये आइसक्रीम खाओ चुपचाप से। और वैसे भी किसी महापुरुष ने कहा है कि जिंदगी और आइसक्रीम का मजा पिघलने से पहले लेना चाहिए। खाओ। धन्यवाद। आप भी खाइए ना।
क्यों हंस रही हो? आप क्यों हंस रहे हैं? पहले तुम बताओ, तुम क्यों हंस रही हो? नहीं, मैं बताऊंगी नहीं, मैं दिखाऊंगी। इधर आइए, आइए, ये देखिए। ये आइसक्रीम खाते खाते तुम्हारे आंसू क्यों निकल आए? खुशी के आंसू भाई, आपने इस बच्चे को अपना नाम देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। समाज में हमारा नाम खराब होने से बचा लिया। धन्यवाद। ये मेरा फर्ज है लक्ष्मी। वो क्या है ना, जितना तुम इस बच्चे के लिए एक्साइटेड नहीं, उससे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। आज तो मैं रूम में बैठ के ये सोच रहा था कि बच्चा कैसा दिखता होगा, मतलब उसके ऐसे छोटे छोटे से हाथ होंगे, इतना सा नाक होगा, शायद वो मेरी तरह दिखता होगा। वैसे जब वो आपको पहली बार पापा कहकर पुकारेगा तब कैसा लगेगा आपको? फिर तो मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊंगा, हवा में उड़ने लगूंगा मैं। अब बहुत रात हो गई, तुम एक काम करो, तुम सो जाओ, वरना दादी आएंगी और मुझे डांट लगाएंगी, बोलेंगे कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। गुड नाइट, ध्यान रखो। सही कह रही थी दादी माँ, कि बच्चा हमें और अंग्रेजी हीरो को एक करने के लिए आ रहा है। अंकु। अरे आकाश, तुम इतनी रात को लक्ष्मी के कमरे से क्यों बाहर आ रहे हो? वो मैं लक्ष्मी को आइसक्रीम देने गया था। आइसक्रीम? एक तरफ पत्नी का दिल जलाया जा रहा है और दूसरी तरफ लक्ष्मी को आइसक्रीम खिलाया जा रहा है। वाह, कुछ ज्यादा ही लगाव हो रहा है तुम्हें उस बच्चे से। हो गया आपका? अरे तुम तो नाराज हो गए, मैं तो उल्टा तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। कितने जिम्मेदार बन गए हो तुम, बच्चे का इतना ध्यान रख रहे हो। और वैसे देखा जाए तो भाई असली ठाट तो तुम्हारे ही हैं। एक छत के नीचे दो दो रानियां। वाह। अब देखो कल कैसे मैं ऐश्वर्या का खून जलाती हूँ, जब उसे बताऊंगी कि उसका पति लक्ष्मी के कमरे में आधी रात को उसे आइसक्रीम खिला रहा था। वैसे एक ब्रेकिंग न्यूज पता चली तुम्हें? आकाश कल रात को उस केयर टेकर को आइसक्रीम खिलाने गया था। अब अगर हमारी दिव्य दृष्टि की बात करें ना, तो तुम भी हमको इस घर से जल्द बाहर होती नजर आ रही हो। और नहीं तो क्या, अब घर की अगली बहू रानी बनेगी केयर टेकर। ज्यादा खुश मत हो तुम दोनों। अगर लक्ष्मी ने उस बच्चे को जन्म दिया तो याद रखना कि इस घर का वारिस उस केयर टेकर की कोख से जन्म लेगा। सह पाओगे दोनों? अगर ऐसी बात है तो जल्द से जल्द इस बच्चे को ठिकाने लगाना होगा। कहीं ऐसा ना हो आकाश का प्यार उस बच्चे के लिए बढ़ता चला जाए और हमारे सिर पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े। सही कह रहे हो आप दोनों, वो बच्चा ही सारी मुसीबत की जड़ है। मुझे जल्द से जल्द इस मुसीबत को जड़ से खत्म करना होगा। बहुत खुश हो रही थी ना लक्ष्मी उस बच्चे के लिए, अब उसी बच्चे के लिए मातम भी मनाएगी। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों इस बच्चे की खबर सुन के मुझे खुशी हो रही है। तो खुशी इसलिए भाई क्योंकि लक्ष्मी से प्यार करता है। मैं तेरे आंखों में हर बार लक्ष्मी के लिए प्यार देखा। सिर्फ आंखों में ही नहीं, मेरे दिल में भी उसके लिए प्यार है। पता नहीं क्यों मुझे हर पल उसका ख्याल रखने का दिल करता है, फिक्र करने का मन होता है। ले, तूने सच्चे दिल से लक्ष्मी का नाम लिया और भगवान ने तुझे उसके दर्शन दे दिए।
इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। दादी ने इसको मना किया था, फिर भी ये आदत से बाज नहीं आई। वो देखो, वो रही सामने। काम अच्छे से हो जाना चाहिए। ये ठेला उसके पेट पे इस तरह मारूंगा कि उसके साथ साथ उसकी बच्ची की भी मौत हो जाएगी। ठीक हो तुम? नंदिनी को संभाल में आता हो। तुम ठीक हो ना? ये कहाँ जा रहे हैं? अगर इसने मेरा नाम ले लिया तो आकाश मुझे छोड़ेगा नहीं। किसने भेजा तुझे? किसके कहने पे कर रहा है सब? मुझे इस काम के लिए पैसे मिले थे। मैंने कॉल करने वाले का नाम नहीं पूछा। आंखें खोल। उठ। वो मोबाइल ही मुझे असली गुनहगार तक पहुंचाएगा। पता लगाना होगा किसने भेजा था इसे, किसके कहने पे किया ये सब इसने। ये आकाश हर बार लक्ष्मी का रक्षक बन के क्यों आ जाता है? हे भगवान, आकाश को कभी पता मत लगने देना कि लक्ष्मी के बच्चे को मारने के लिए उस सब्जी वाले को पैसे मैंने ही दिए थे। हम जानते हैं सीता मैया, हमारे बच्चे पर आपका पूरा आशीर्वाद है, तभी तो इस पर आई इतनी बड़ी विपदा को आपने टाल दिया। लेकिन सीता मैया, अगर हमें पता चल गया ना कि ये हरकत इसकी है, तो आपकी कसम उसकी जान ले लेंगे हम। लक्ष्मी, ये फोन खराब हो चुका है। जब तक ये फोन ठीक नहीं होता तब तक हमें सब्जी वाले के हत्यारे का पता नहीं चलेगा। ये फोन तुम रखो, तुम इस मोबाइल का ध्यान रखना। यही फोन हमें असली गुनहगार तक पहुंचाएगा। संभाल के रखना इसे। इसका मतलब आज मेरे पास आखिरी मौका है बचने का। मुझे कैसे भी करके आज रात को ये मोबाइल गायब करना होगा, वरना आकाश को सच में पता चल जाएगा कि उस सब्जी वाले को मरने के पहले लास्ट कॉल मैंने ही किया था। अगर आज हमारे बच्चे को कुछ हो जाता ना तो हम भी मर जाते। क्या बोल रही हो लक्ष्मी? जब तक मैं जिंदा हूं ना, तब तक मैं इस बच्चे को मैं कुछ होने दूंगा और ना तुम्हें। मैं सिर्फ इस होने वाले बच्चे का पिता ही नहीं हूं, बल्कि इसका रक्षक भी हूं। कुछ नहीं होने दूंगा, ना तुम्हें ना इस बच्चे को। वादा करता हूं। तुम दोनों चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन उस बच्चे को मुझसे बचा नहीं पाओगे। आज बच गया तो क्या हुआ, बहुत जल्द मैं उस बच्चे का भी खात्मा कर दूंगी।
कहाँ छुपाया होगा इसने वो फोन? यहाँ तो कोई नहीं है, शायद हमारा वहम होगा। मिल गया मोबाइल, अब कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। कोई तो है हमारे कमरे में। छोड़ो इसे। तुम्हारे फोन चुराने की हरकत ने ना ये साबित कर दी है कि तुमने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये जो तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया है ना, ये हमें साफ साफ बता रहा है कि ये हरकत तुम्हारी है। और एक बात याद रख लो, एक माँ सब कुछ सह सकती है लेकिन अपने बच्चे पे आई विपदा को कभी नहीं सह सकती। तुम जैसे लोगों का तो बस एक ही इलाज, अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आकर रहेगी। चलो आकाश जी बाहर आइए। ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो लक्ष्मी। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? क्योंकि ऐश्वर्या मेरे कमरे से फोन गायब करने आई थी। क्या? क्यों किया ऐसा तुमने? बोलो ऐश्वर्या, क्यों किया? ऐसा क्या है इस मोबाइल में? दादी, ये उसी सब्जी वाले का मोबाइल है जिसने लक्ष्मी पे हमला किया था, और जिसने हमला करवाया था उसी ने आखिरी बार सब्जी वाले को फोन किया था। और वो हमला करवाने वाली औरत ये ऐश्वर्या थी। यही है वो जो हमारे कोख में पल रहे बच्चे को मारना चाहती है। मतलब इन सब के पीछे तुम थी? क्यों किया ऐसा? जवाब दो ऐश्वर्या, क्यों किया ऐसा? हाँ मैं ही थी वो जो इस लक्ष्मी के बच्चे को जान से मारना चाहती हूँ।
इस हरकत से सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़ा है, बल्कि मेरा भरोसा भी तोड़ा है। हाँ तोड़ा है, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो आकाश। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, साथ मेरे लिए मेरे साथ, और अपने बच्चे की माँ इस दो कौड़े के केयरटेकर को बना दिया। तुम्हारी तरह पत्थर का दिल नहीं है मेरा। मैं भी एक औरत हूँ, और तुम्हें इस लड़की के साथ देख के मेरा दिल भी दुखता है। बच्चे को कोख में पालने के लिए एक औरत हजारों तकलीफें सहन करती है। माँ बनने का एहसास एक औरत के लिए सबसे खास होता है। एक औरत होकर तुम एक दूसरी औरत की कोख को उजाड़ना चाहती हो। कहते हैं कि दुश्मनी बराबर वालों से की जाती है। तुम तो इतनी गिरी हुई हो कि तुमने दुश्मनी एक छोटे से बच्चे पे निकाली। तुम एक औरत होने पर कलंक हो। निकल जाओ हमारे घर से, निकल जाओ। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.